अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अरसलान योर मैथमेटिक्स टीचर। तो डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों के साथ 10th मैथ का साइंस बुक का आप लोगों के साथ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे। ये आप लोगों के सामने बुक है साइंस ग्रुप की। तो जैसे कि आपको पता है कि इस पेपर में आप लोगों को 2 छुट्टियां मिली थी, जिसमें से एक छुट्टी आप लोगों ने एंजॉय में गुजार ली और एक छुट्टी आपके पास बाकी है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए 1 डे फार्मूला लाया हूँ। इस 1 डे फार्मूले को इस्तेमाल करके आप इजीली 70 मार्क्स ले सकते हैं। वो फार्मूला क्या है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट गेस चाहिए तो 0335406865 पर आप हमसे रब्ता करके ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका किसका होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, वो आपको पता है कि आपने कहाँ से करने हैं, वो आपने रिव्यू एक्सरसाइज के करने हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़। तो अगर आप लोग रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ से आपके 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव टाइप। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर टोटल आपको क्वेश्चन जो आएंगे वो 9 आएंगे। आपने 9 में से सिर्फ 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट आपने अटैम्प्ट करने हैं और उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। यहाँ से आपके 6 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वो कैसे, 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे चैप्टर नंबर 1 में से और 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से। अब वो क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिहाजा इससे पहले आप लोग ये पहले देख लेंगे कौन कौन से आपने चैप्टर डिस्कस करने हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में से भी आपने सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर तैयार करने हैं। वो कौन सा है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। अगर ये दोनों चैप्टर कर लेते हैं, एक सेट वाला और एक आपके पास है बुनियादी शुमारियात का। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाला। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से भी आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं क्वेश्चन नंबर 3 में से। ठीक है, 9 पार्ट आएंगे, 9 में से आपने 6 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 6 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपके 6 शॉर्ट कवर हो जाएंगे इन 2 चैप्टर्स में से। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसकी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 में आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बाकी चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इनमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल ये कितने हो गए, 6 शॉर्ट। ये तो टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। 9 में से आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं, 6 करने हैं। अब इसका भी मैं आपको तरीक़ाकार बताऊंगा कि आपने यहाँ से कौन से करने हैं। चैप्टर नंबर जो 17 है, इसमें से मैं आपको रैंडमली बता देता हूँ कि आपने 7.1 और 7.2 अच्छे तरीके से कर लेनी है। आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक की। तो यहाँ से आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आपने यहाँ से कोई सवाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आपने डेफिनेशन करनी है। जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें से आपने ज्योमेट्री के सवाल करना है। ठीक है, वो ज्योमेट्री के सवाल भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, बाकी जो चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 इनकी आपने डेफिनेशंस कर लेनी है। वो डेफिनेशंस आपने कहाँ से करनी है, वो डेफिनेशंस आपने ये बुक के एंड से करनी है। ठीक है, ये रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये दी हुई हैं। ठीक है, 2-2, 3-3 डेफिनेशंस है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमने मार्क की हुई हैं, वो हम आप लोगों के साथ यहाँ से देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 में से जो इम्पोर्टेंट है अपना दायरे का मुहीत और हम ख़त नकात। ठीक है, और मुहासरा दायरे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 में से क़ता ख़त, मास की लंबाई और यहाँ से ये जो स्टार लगे हुए। ठीक है, इसी तरह यूनिट नंबर 13 में ये आपके पास सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ सेम वही सब्जेक्ट चैप्टर्स के पेयर को मैं डिस्कस करूँगा। जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 1, 2 और चैप्टर नंबर 5, 6 कर लिया होगा, उम्मीद है कि उसके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका पहला पेयर है। चैप्टर नंबर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन से बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास चैप्टर नंबर 3 और 4 से बनकर आएगा।
अच्छा, ये पेयर हमने क्यों नहीं किया, वो हमने इसलिए नहीं किया कि अगर आप लोग इस पेयर को तैयार करते हैं ना, तो यहाँ से आपके शॉर्ट जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 के वो कवर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट होंगे। लिहाजा आपने अगर ये 3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का पोर्शन कवर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के कॉम्बिनेशन से 3-3 सवाल बनकर आएंगे, जो कि 9 बनेंगे और 9 में से आपने 6 करने हैं। इट मीन्स कि आपके यहाँ से कितने चैप्टर्स तैयार होंगे? 6 चैप्टर अगर आप लोग तैयार करते हैं तो आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट टेक्निक बताई और शॉर्टकट फॉर्मूले से आपको मैंने बताया कि चैप्टर नंबर 1, 2 करेंगे तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर, चैप्टर नंबर 5, 6 करेंगे तो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे यहाँ से। और अगर आप लोग यहाँ से ये पोर्शन करते हैं तो इसके साथ साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1, 2 में से और 7 जो है वो 5 और 6 में से मिलकर बन कर आएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको पता है वो क्या है, वो आपके पास थ्योरम है, और थ्योरम कहाँ से आएगा? वो आपके पास बनकर आएगा चैप्टर नंबर 9 और 12 में से। अब इन दोनों में से आप लोगों ने हमें बताना है कि आपने कौन से सिलेक्ट किए हैं। ठीक है। हम तो स्टूडेंट्स को चैप्टर नंबर 9 के रिकमेंड करते हैं, लेकिन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने कौन से किए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि हर नई से नई अपडेट आप लोगों के साथ आपके दोस्तों को भी मिलती रहे। थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।